क्यों शादी के बाद लड़की अपना घर छोड़ती है, लड़का नहीं? शादी के पवित्र रिश्ते में बंधने के लिए लगभग सभी उत्सुक रहते हैं। शादी की परंपराओं के अनुसार लड़की को अपना घर छोड़ना पड़ता है और अपनी बाकी की जिंदगी के लिए पति के घर जाकर रहना पड़ता है। खुद का घर छोड़कर दूसरे के घर जाकर रहने की वजह से ज्यादातर लड़कियां दुखी हो जाती हैं और तब उनके पिता आकर समझाते हैं कि प्रथा और परंपराओं के कारण उन्हें ऐसा करना ही होगा। लेकिन आपने इसके पीछे का कारण सोचा है कि आखिर शादी के पवित्र रिश्ते में बंधने के बाद लड़की को ही अपना घर क्यों छोड़ना पड़ता है, लड़के को क्यों नहीं? इसके पीछे कई अहम कारण हैं। जानिए। किसी जीव को नारी ही दे सकती है जन्म। शास्त्रों की माने तो ब्रह्मा जी ने नारी का जन्म संस्कार और जीवन रचने के लिए किया था, लेकिन नारी वहाँ किसी जीव को जन्म नहीं दे सकती जहाँ उसका जन्म हुआ है। इसी वजह से शादी के बाद लड़की को अपना घर छोड़कर नया घर बसाने के लिए अपने पति के घर जाना पड़ता है। देवी स्वरूप है नारी। माना जाता है कि नारी देवी का स्वरूप होती है। वह पत्नी के रूप में लक्ष्मी व अन्नपूर्णा बनकर अपने हमसफर के साथ जुड़ती हैं। इसी वजह से उसे परिग्रहण संस्कार के बाद अपने पति के घर बाकी की जिंदगी जीने के लिए जाना पड़ता है। हमेशा नारी से ही त्याग की उम्मीद की जाती है। वेदों में भी लिखा है कि नारी दया, प्रेम, त्याग, धैर्य, संस्कार आदि की मानक है और पुरुषों में ये गुण नहीं होते हैं। इस कारणवश नारी को त्याग करते हुए अपना घर छोड़ना पड़ता है। मान्यताओं के अनुसार ग्रहण संस्कार के बाद लड़की लड़के की परछाई बन जाती है। ऐसे में परछाई को तो वहीं रहना पड़ेगा जहां उसका शरीर रहता हो। इस वजह से भी पत्नी को अपने पति के घर जाना होता है। नारी एक सरस सरिता का रूप है। जब वो कन्या के रूप में होती है तो वो अपने माँ बाप के साथ रहती है। इसके बाद पत्नी बनती है तो अपने पति की जिंदगी में मिठास घोलने के लिए जाना पड़ता है। वैदिक कारण। शादी के दिन निभाई जाने वाली कन्यादान की रस्म हमें इस सवाल का उत्तर देती है। वैदिक समझ के अनुसार कन्यादान करते समय एक पिता केवल अपनी पुत्री को दान में नहीं देता, बल्कि इस समय वह अपनी जिम्मेदारियों को समाप्त करते हुए होने वाले दूल्हे को अपनी बेटी सौंपता है। भारत के मेघालय, असम तथा बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों में खासी जनजाति के लोग रहते हैं। यहाँ सदियों से बेटियों को घर में ऊंचा दर्जा दिया जाता है। यह जनजाति पूरी तरह से लड़कियों के लिए समर्पित है। लड़की के जन्म पर यहाँ जश्न होता है, जबकि लड़के का पैदा होना बुरा माना जाता है। शादी के बाद दुल्हा जाता है ससुराल।